हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ टेंस। टेंस के संबंध में एक्सरसाइज है। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सुबह ट्रेमर्स कंपन हुआ, द फैमिली जो परिवार है, तो इसका मतलब केम आई, ये क्या है? पास्ट सिंपल में है। तो अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला भी बाकी लगभग पास्ट में होगा। हमें चारों ऑप्शन है वो भी पास्ट के दे रखे हैं, एक को छोड़ के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्लीपिंग है वो सीधा नहीं आता, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद में आर स्लीपिंग है तो ये प्रेजेंट में होगा। स्लेप्ट ये सेकंड फॉर्म आ सकती है, लेकिन इसमें क्या आएगी? वो स्लीपिंग परिवार है वो सो रहा था। जब ट्रेमर्स आई, जब कंपन हुआ तो क्या हुआ? लहरें जब आई, कंपन हुआ, तो फैमिली सो रही थी। द बीच स्मॉलर एंड स्मॉलर। स्मॉलर एंड से होता है लगातार कोई काम हो रहा है। तो द बीच तट के लिए बात है तो वर्ब गेटिंग होगा नहीं, डू गेट नहीं होगा। अब गेटिंग के साथ में हेल्पिंग आती है, इसलिए वॉज गेटिंग। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच है वो स्मॉलर एंड छोटा से छोटा हो रहा है। नाउ वी स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। नाउ अब हम हैं स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, बाहरी जो लोग हैं उनके गुलाम बन गए। तो बन गए इसका मतलब क्या है? वी के साथ में क्या आएगा? है जाएगा नहीं, ना ई जाता है, या तो आएगा हैव बिकम या बिकम। तो हैव बिकम। नाउ मिस अब, तो इसका मतलब यह है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। द वनियर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो वनियर है वो लगभग क्या हो गया? लिफ्ट यानी उठ गया है या उतर गया है। तो वनियर के बाद में अब इसमें वनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया? हेड लिफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि लिव लेफ्ट लेफ्ट होती है। तो इसमें लिफ्ट लिफ्टस, तो द वनियर है तो इसका मतलब लिफ्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर एस होगा। तो इसमें क्या हो गया? हैड लिफ्टेड हट गया। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सब जगह से उठ गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं, देन तब दे आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। दे, तो दे के साथ में क्या आएगा? हैज़ नहीं होगा, हैज़ कॉलिंग इसमें दो बार आ रखा है। वॉज कॉलिंग नहीं होगा तो वर कॉलिंग। तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस। आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। वी ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। तो वी हम, ऑल ही न्यू जो वह जानता था, न्यू यानी सेकंड फॉर्म है, ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम, तो इसका मतलब पास्ट है। तो पास्ट में है तो ये नहीं होगा, एम लर्निंग नहीं होगा, तो हैड लर्नड या वॉज लर्निंग में से होगा। तो वॉज लर्निंग सीख रहा था नहीं होगा, ही हैड लर्न उसने सीख रखा था। ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड जो इंग्लैंड के बारे में जान रखा था, फ्रॉम स्कूल स्कूल से। द ओल्ड लेडी इन ए व्हील चेयर। द ओल्ड लेडी जो बूढ़ी महिला है, इन ए व्हील चेयर। अब ओल्ड लेडी के साथ में क्या आएगा? वर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब एक तो नहीं होगा। अब है सीटिंग, हेड सीटिंग बैठी थी,
या बेटी है, या वो सीटिंग बेटी है। अब इसके सेंस के आधार पर इसको होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, वो सीटिंग बेटी थी, क्योंकि हैड और हैज़ सीटिंग नहीं होता, सीट सेट होता है। तो हैड के साथ में सेट आता या हैज़ के साथ में सेट आता, तो वो सीटिंग। दे द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है अगले सोमवार। इसका मतलब या तो फ्यूचर होगा, या अगर कोई अरेंज्ड या प्लान्ड वर्क है तो इसके लिए प्रेजेंट होता है। तो दे फ्यूचर में ये भी फ्यूचर नहीं है, ये भी फ्यूचर नहीं, ये भी फ्यूचर नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट होगा। तो दे आर टेकिंग, वे ले जा रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे। तो अगर कोई निश्चित प्लान्ड या कोई एक्शन ऐसा है जो पहले से निश्चित है, तो हम या तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस काम में लेंगे। आई हैव जस्ट हायर्ड ए टाइप राइटर। मैंने अभी एक टाइप राइटर को क्या किया, हायर्ड किया, यानी नियुक्त किया है या उसको किराए पर लिया है। एंड आई टाइप नाउ डेज, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई हैव लर्न होता है सीखा, ये कह रहे हैं नाउ डेज, ये मतलब सीख रहा है, तो विल लर्निंग होगा, एम लर्निंग होगा। तो आई हैव जस्ट हायर्ड ए टाइप राइटर एंड आई एम लर्निंग टाइपिंग। By July 2005 she in this firm for 11 years। तो इसका मतलब इसमें समय दे रखा है कि वह 11 वर्ष से काम कर रही, या तो होगी, या कर रही है, या कर रही थी। तो इसका मतलब विल वर्क नहीं होगा, विल बी वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि टाइम दे रखा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। उसमें क्या होगा, हैज़ बीन वर्किंग या विल हैव बीन वर्किंग। तो 2005 तक, तो इसका मतलब फ्यूचर है, तो विल हैव बीन वर्किंग होगा। इसके बाद में देखते हैं 11वां पर्सन आगे। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। वी रीच में पहुँचेंगे, वी रीच द स्टेशन, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ में कौन सा आता है, तो प्रेजेंट सिंपल के साथ में तो बिफोर यानी पहले, तो प्रेजेंट सिंपल का काम हो रहा है, उससे पहले काम होगा, तो इसका मतलब फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ में फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर में कौन सा है, ये है। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। हम स्टेशन पहुँचेंगे, उससे पहले ट्रेन जा चुकी होगी। अब पहुँचेंगे, इसके लिए हमें फ्यूचर नहीं करना है, प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, यह ध्यान रखना है। कई बार हम सोचेंगे फ्यूचर की बात हो रही है, एक दोनों अगर वाक्य फ्यूचर में है, जो वाक्य बाद में होगा उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल काम में लेना है। यानी ट्रेन पहले जा रही है, तो इसका मतलब इसको फ्यूचर, हमने फ्यूचर परफेक्ट में किया है। इंडिया फ्रीडम इन 1947। 1947 में भारत ने क्या प्राप्त की, आज़ादी। तो इसका मतलब अटेंस यानी प्राप्त करेगा, ये क्या है, प्रेजेंट में है। हैज़ अटेंड यानी प्राप्त की है, और वॉज अटेंड ये क्या है, पैसिव के लिए होता है, वॉज के साथ में अटेंडिंग आना चाहिए, तो अटेंड। इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। ही आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर। तो आफ्टर होता है बाद में, ही हैड टेकन डिनर। अब आफ्टर के बाद में, बिफोर में से पहले, आफ्टर में से बाद में। बाद में अगर ये दे रखा है कौन सा, पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के बाद में अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से में है, तो वेंट, यानी वेंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी ही वेंट आउट फॉर एन इवनिंग वॉक, वह इवनिंग वॉक के लिए गया, आफ्टर ही हैड टेकन माई डिनर, मेरा डिनर लेने के बाद में। माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम
मेरी बहन बाथरूम में थी व्हेन शी द कॉल बेल, जब उसने कॉल बेल, इसका मतलब क्या होगा, बजाई। तो बजाई के लिए क्या होगा, थी, और पास्ट में ही काम में लेना है क्योंकि पास्ट में चल रहा है, वॉज क्या है, पास्ट में थी। तो रिंग पास्ट में नहीं है, एम रिंगिंग नहीं है, बजा रहा हूँ मैं। हैव रंग बजाई है, तो ये होगा रैंग। माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम व्हेन शी रैंग द कॉल बेल। शी ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या होगा, तो फ्यूचर के लिए विल गेट। आई ओपनड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल है। आई ओपन द डोर एंड सो, देखा, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट इट, अब इसका मतलब क्या है, पास्ट में चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब इट, तो वर रनिंग नहीं होगा। रेंड, रेंड नहीं होगा क्योंकि वॉज रनिंग यानी वर्षा हो रही थी, कोई काम साथ में जारी था। यू लाइक मिल्क और टी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है हैव के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो है नहीं यहाँ। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके बाद यू के साथ में डज नहीं आता क्योंकि यू क्या है, प्लुरल माना जाता है, तो डू का प्रयोग या आर का प्रयोग होगा। तो आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब किसके रूप में, कॉन्टिन्यूस के रूप में, यानी यहाँ अगर लाइकिंग होता तो आर का प्रयोग होता है, इसका मतलब डू का प्रयोग होगा। तो डू यू लाइक मिल्क और टी। कोलंबस अमेरिका को, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इसका मतलब खोज की, ये पास्ट सिंपल का है, काम है, कब हुआ ये तो पता नहीं है। डिस्कवर्स खोज करेगा, ये प्रेजेंट के लिए है। हैज़ डिस्कवर्ड खोज की है, अभी के लिए होता है। हैड डिस्कवर्ड खोज की थी, इसका मतलब डिस्कवर्ड होगा। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। वी ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, इवनिंग होता है शाम के समय ये। तो वी के साथ में हैव प्लेड इन खेला है, आर प्लेइंग खेल रहे हैं, वी तो वर प्लेइंग खेल रहे थे, तो इसका मतलब वी इसमें ज़्यादातर ये होगा वी प्लेड ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, शाम को हमने एक फ्रेंडली मैच खेला। इसके बाद में देखते हैं व्हाट यू गोइंग टू डू विद दिस ब्रीफ केस। तो व्हाट मीन्स क्या, यू गोइंग जा रहे हो, टू डू करने के लिए, विद दिस ब्रीफ केस, इस ब्रीफ केस के साथ तुम क्या करने जा रहे हो, इसका मतलब वर नहीं होगा। विल और शैल नहीं होगा क्योंकि यह क्या है, पूछ रहा है। तो वी व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो तुम क्या करने जा रहे हो। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एक ईमानदार आदमी हमेशा, ऑलवेज किस में आता है, या तो प्रेजेंट सिंपल में या ज़्यादातर पास्ट सिंपल में, यानी हैबिट के लिए आता है। तो प्रेजेंट पास्ट के लिए आता है। द ट्रूथ, तो इसका मतलब ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, इसका मतलब स्पीक नहीं होगा क्योंकि ये प्लुरल वर्ब है। स्पीकिंग ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ में इज आरम या वॉज वर होना चाहिए। स्पोक बोला या स्पीक्स, तो ऑलवेज के लिए है तो स्पीक्स होगा क्योंकि हमेशा, एक ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलता है क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईमानदार है तो वो सत्य बोलेगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट है सिंपल में है। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब प्रिंसिपल है वो क्लास में एंटर्ड हुआ। ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रहा था, कोई ना कोई काम कर रहा था, यानी जब स्टूडेंट ने एंटर्ड किया एक विद्यार्थी, तो इज राइटिंग नहीं होगा, ये क्या है प्रेजेंट में है। राइट्स ये भी प्रेजेंट में है। रोट पास्ट सिंपल में है, तो वॉज राइटिंग यानी लिख रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने टेंस की एक्सरसाइज 1 को किया, आगे हम 2 भी करेंगे। थैंक यू।